साथियों नमस्कार। मैं पदम मुरमोली एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम अपने एक शरीर के विशेष अंग के बारे में जानकारी देंगे और ये जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को संपूर्ण देखें और अपने लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि जो जानकारी आपको मेरे माध्यम से मिली है वो जानकारी आप लोगों के साथियों को या परिवार वालों को आपके माध्यम से मिले। अब बात करते हैं अपने उस विशेष अंग के बारे में जो है हमारी आँखें। हमारी आँखें खूबसूरती का एक पैमाना है और इसकी अहमियत का एहसास हमें तब होता है जब हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। हमें देखने के लिए आँखों को सिकुड़ना पड़ता है या फिर छोटी उम्र में हमें चश्मा लग जाता है या उम्र बढ़ने के साथ साथ चश्मा लग जाता है। अभी छोटी उम्र में चश्मा लग जाता है। आप बहुत सारे लोगों को बच्चों को देखते होंगे कि कितने कम उम्र में इतने भारी भारी चश्मे लगा के बच्चे रहते हैं और इसका कारण है जानकारी का ना होना। तो निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को अंत तक देखें और ये सारी वीडियो आपको अंत तक पूरा बता दिया जाएगा। और हमारी आँखों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है हानिकारक नीली किरणों से। अभी हानिकारक नीली किरणों के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। और हमारी आँखों का लेंस और रेटिना नीली किरणों को अच्छी तरह से फिल्टर नहीं कर पाती। ये तेज ऊर्जा वाली नीली किरणें आँखों को बहुत गहराई तक भेजती हैं। जैसे कि आप सामने वाली वीडियो में देख रहे होंगे कि 3 जो एरो बने हुए हैं जिसमें एक से नीली किरण है वो कितनी दूर तक गई हुई है आँख के अंदर। और हमारी आँखों की संरचना को ये नीली किरणें बिगाड़ सकती हैं। और बचपन में यह स्थिति और भी चिंताजनक होती है क्योंकि आँखों के लेंस में पाए जाने वाला एक पिगमेंट 12 वर्ष की उम्र के बाद ही विकसित होता है। अभी सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है यहाँ पे कि हम बच्चे आजकल 2.5-3 साल से लेकर के से ऊपर के बच्चे या 4-5 साल जितना भी आप लगाते हो जो मोबाइल को पकड़ते हैं और मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं। बच्चे गेम से देखते हैं चाहे कुछ भी देखते हैं तो उन बच्चों में कितना बड़ा नुकसान होने वाला बच्चों की आंखों में इससे आप समझ सकते हो। तो इससे बचाया जा सकता है सिर्फ नॉलेज की वजह से। इस पिगमेंट के बिना बच्चों की आंखों में मैक्युला की नीली किरणों से ऑक्सीडेटिव क्षति होने के ज़्यादा संभावना होती हैं। ये नीली किरणें जो एक वर्ष की आंखों द्वारा आसंग के रूप से फिल्टर की जाती हैं बच्चों के मैक्युला तक बिना फिल्टर किए हुए आसानी से पहुंच जाती हैं। अभी मैक्युला तक आसानी से चली जाती है। और जो पिगमेंट की बात मैंने पहले इससे पिछले लाइन में कही तो मेन कारण यही कि बच्चे में जो पिगमेंट है वो 12 वर्ष के बाद विकसित होता है। तो निश्चित तौर पर बच्चों के मैक्युला तक बिना फिल्टर किए ये पहुंच जाती हैं नीली किरणें। तो लंबी अवधि तक नीली किरणों के संपर्क में रहने पर आंखों पर दुष्प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों के आंखों पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है लगातार 2 घंटे से ज़्यादा का इस्तेमाल के बाद अगर आंखों पर एक तो जोर पड़ता है, सूखापन पड़ता है, जलन होती है या फिर बच्चे की ध्यान देने की अवधि घट जाती है। ये सारे परसेंटेज में दिए हैं, आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। या बच्चों के व्यवहार में बिगड़ापन आ सकता है या सर्द में दर्द हो सकता है, गर्दन और कंधों में सारी दर्दें होती हैं और धीरे धीरे जो गर्दन और कंधे का ढांचा होता है बच्चों का बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब नीली किरण से क्या होता है, नंबर 1 हमारी आंखें शुष्क हो जाती हैं, मतलब सूख जाती हैं हमारी आंखें। और यह हमारी आंखें थक जाती हैं। जैसे कि आप सामने स्क्रीन में देख रहे होंगे कि जब आंखें थक जाती हैं तो किस प्रकार से आंखों पे हाथ लगा के हर आदमी आंखों को मूंछता है। और लंबे समय तक नीली किरणों के संपर्क में रहने के कारण धीरे धीरे आंखों की रोशनी भी कम होने लगती है। आंखों के रेटिना में मैक्युला नामक क्षेत्र हमारे साफ साफ देख पाने के लिए जवाबदार होते हैं। अभी मैक्युला जो होता है वो हमारी आंखों को साफ साफ देखने के लिए जवाबदार होता है। बढ़ती उम्र के साथ रेटिना में मैक्युला की क्षति का प्रमुख कारण है लंबे समय तक लगातार नीली किरणों के संपर्क में ना। अगर कोई लंबे समय तक लगातार नीली किरणों के संपर्क में रहता है तो निश्चित तौर पे मैक्युला और रेटिना में क्षति पहुंचती है जिससे अंततः आंखों की रोशनी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, रोशनी पूरा समाप्त हो जाती है। ये नीली किरणें निकलती कहाँ से हैं,
अभी ये नीली किरणें कहाँ से निकलती हैं? नंबर 1 तो नीली किरणें सूर्य से निकलती हैं। उसके बाद एलईडी फ्लोरोसेंट लाइटें लगती हैं, आजकल हर घर में एलईडी लाइट लगती हैं, तो वहाँ से भी ये नीली किरणें निकलती हैं। और लैपटॉप से निकलती हैं और मोबाइल से नीली किरणें निकलती हैं। अभी जो सूर्य से नीली किरणें निकलती हैं, इन किरणों से बचने के लिए हम धूप में चश्मा का इस्तेमाल कर लेते हैं, या सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा है तो कुछ असर उतनी दूर से हम तक पहुंचने में कम हो जाता है, तो बाकी बचा हम चश्मे से इससे बचा लेते हैं। टेलीविज़न से निकलने वाली नीली किरणों से बचने के लिए हम अमूमन दूर बैठ जाते हैं, या फिर आंखें ख़राब होने लगी तो डॉक्टर की सलाह लेते हैं, तो डॉक्टर भी कम से कम 6 फुट की दूरी की सलाह देते हैं। और क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन हमारे बहुत नज़दीक हैं, और नज़दीक इसलिए हैं क्योंकि आज का जो युवा है लैपटॉप और मोबाइल के बगैर ज़िंदगी आधी अधूरी मानी जाती है, क्योंकि हर पढ़ाई मोबाइल पर या लैपटॉप पर ही सारी चीज़ें पढ़ाई होती है, या फिर पूरे काम ऑफिस से लेकर हर चीज़ काम लैपटॉप और मोबाइल पे करना होता है। तो इस वजह से मोबाइल और लैपटॉप के नज़दीक हम सबसे ज़्यादा रहते हैं, और हमें देखने में बहुत लैपटॉप या मोबाइल देखने में हम लोग बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं या वक्त बिताते हैं मोबाइलों पर। तो इसलिए इनसे निकलने वाली नीली किरणें हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो एक मान के चलो कि अगर हम सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हमें आज किसी चीज़ से हमारी आंखों को पहुंच रहा है तो वो है मोबाइल से निकलने वाली नीली किरणें। अब ये तो निकलनी है, और हमने या बच्चों ने या किसी युवा ने, पढ़ाई करने वाले बच्चों ने तो मोबाइल देखना ही देखना है या लैपटॉप देखना ही देखना है। अब इनसे कैसे जा सकता है? ऐसा कौन सा पोषक तत्व है कि जो हमारी नीली किरणों से हमारी रक्षा करके हमारी आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं? अब ये जानने वाली बात है, ये आगे आपको बता दिया जाएगा। आप अंत तक बने रहे इस वीडियो में। ल्यूटिन और जियाजेथिन, जी हाँ, ल्यूटिन और जियाजेथिन 2 ऐसे पोषक तत्व हैं जो हमारी आंखों को सुरक्षित रख सकती हैं अगर हमें इसके बारे में जानकारी हो तो जानकारी जानने के लिए आप बने रहिए। ल्यूटिन और जियाजेथिन प्राकृतिक रूप से हमारी आंखों में पहले से ही मौजूद है। ये तेज ऊर्जा वाली नीली किरणों को आंखों के अंदर पहुंचने व उन्हें क्षति पहुंचाने से रोकती है। जी, फ्री रेडिकल से हमारी आंखों पर प्रभाव को बेअसर करती है और हमारी नज़रों को तेज बनाए रखने में मदद करती हैं ल्यूटिन और जियाजेथिन। ल्यूटिन और जियाजेथिन प्राकृतिक तौर पर हमारी आंखों में मौजूद होते हैं, मगर किन कारणों से इनकी कमी हो जाती है ये आगे बताया दिया जाएगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ और कोलेस्ट्रॉल के अधिक के कारण, डायबिटीज होने के कारण, बीड़ी सिगरेट पीने के कारण, हल्के रंग की आंखों वालों में, आहार में ल्यूटिन और जियाजेथिन की कमी के कारण और टॉक्सिस के कारण ये हमारे शरीर में ल्यूटिन और जियाजेथिन की कमी हो जाती है। तमाम इन चीज़ों बीमारी के कारण हमारे शरीर में ल्यूटिन और जियाजेथिन की कमी हो जाती है। इसको बरकरार रखने के लिए, इसको ल्यूटिन और जियाजेथिन की कमी को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे आप आगे को सुनिए। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी आदि से भरपूर उपयोग करने वालों में आंखों पर लगातार स्ट्रेस का दबाव बढ़ा रहा है। शोध के अनुसार हमें आंखों के रेटिना और में ल्यूटिन की कमी की पूर्ति करने के लिए रोजाना ल्यूटिन की 20 mg मात्रा लेनी होगी। 20 mg मात्रा लेनी चाहिए। इसके लिए हमें रोजाना 3 kg गाजर खानी होगी, जो असंभव लगता है मुझे। शोध के अनुसार हमें आँखों के रेटिना में जियाजेथिन की कमी की पूर्ति के लिए रोजाना इसकी 4 mg मात्रा लेनी होगी। अब 4 mg जियाजेथिन पाने के लिए हमें ये रोजाना खाना पड़ेगा 1 से 11 कप ब्रोकली, 41 माल्टे, 2 kg भुट्टा। अगर उसे शरीर में अवशोषित करना होगा और उससे अपने शरीर में अवशोषित भी कराना होगा, जो कि असंभव है, क्योंकि रोजाना ये सब इतनी मात्रा में खाना संभव नहीं है। अतः ल्यूटिन और जियाजेथिन के सप्लीमेंट के द्वारा ही पूर्ति करना आवश्यक हो जाता है। अभी इतना हम खा तो नहीं सकते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से इसको पूरा करना है सप्लीमेंट के थ्रू।
अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किए गए शोध के अनुसार ल्यूटिन और जियाजेथिन से भरपूर पुरुष और स्त्रियों में एएमडी के कारण अंधे होने की 41% कम संभावना पाई गई। आप सोच रहे होंगे कि ल्यूटिन और जियाजेथिन पाने के लिए तो बहुत सारे सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ल्यूटिन और जियाजेथिन लेने के लिए हमें नॉर्मल सा ही एक ही सप्लीमेंट लेना है। आपकी आंखों की सुरक्षा के बचाव के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू का एक ही कैप्सूल काफ़ी है। जी सामने जो वीडियो में आप देख रहे हो न्यूट्रीचार्ज व्यू का है, ये आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसका एक ही कैप्सूल काफ़ी है, जिसमें 20 mg ल्यूटिन है, 4 mg जियाजेथिन है, 1 mg मेसो जियाजेथिन है और बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई है। और ये कैप्सूल जो है 100% वेजिटेरियन में है, शुद्ध शाकाहारी जिसको हम बोल सकते हैं। हमारी आंखों में ल्यूटिन और जियाजेथिन का प्राकृतिक अनुपात 5:1 यानी 5:1। इसलिए एक असरकार सप्लीमेंट में भी ये इसी अनुपात में होना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज व्यू में 20 mg ल्यूटिन है और 4 mg जियाजेथिन है। ये ल्यूटिन और जियाजेथिन विश्व प्रख्यात ब्रांड से लिए गए हैं। इसका प्राकृतिक स्रोत है गेंदे का फूल। ये फूल जीएमओ मुक्त बीजों से उगाए जाते हैं और जीएमओ मुक्त बीज ऐसे बीज जिनमें आनुवंशिकीय गुणों को कृत्रिम तरीके से बदला नहीं गया है। मतलब किसी, जैसे आजकल देख रहे होंगे आप लोग कि सब्जी कितनी जल्दी उग जाती है या कुछ उग जाती है, इस तरीके से नहीं उगाया गया है, किसी कृत्रिम तरीके में नहीं बदला गया है। ये नेचुरल तरीके से ये फूल उगाया जाता है और नेचुरल तरीके से ही इसे लाया जाता है और खेत से लेकर आप तक पहुंचने तक हर कदम पर इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। ल्यूटिन और जियाजेथिन के लाभ क्या हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। इससे लाभ के लिए ही हमें ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। नीली किरणों से आँखों को होने वाली क्षति को रोकता है, आँखों में होने वाली सूखापन को रोकने में मदद करता है। लंबे समय तक सेवन द्वारा उम्र के कारण होने वाली नज़रों की कमजोरी को विलंब किया जा सकता है। इससे आँखों पर टॉक्सिस या के हानिकारक असर को कम कर सकता है। लंबे समय तक सेवन द्वारा दृष्टि में सुधार हो सकता है। अब ये कब लेना है और किसके बाद लेना है, कब लेना, खाने के बाद लेना है और कितना लेना है। एक कैप्सूल रोजाना लेना है। किस उम्र से लेना है, 4 वर्ष की उम्र से 13 वर्ष उम्र तक एक कैप्सूल 2 दिन में एक बार। जी, एक कैप्सूल 2 दिन में एक बार लेना है 4 वर्ष से 13 वर्ष की उम्र को। और 13 वर्ष की उम्र से रोजाना एक कैप्सूल हम इसको ले सकते हैं। और किन लोगों को लेना है, किसको लेना है, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं इसमें। उन बच्चों को जो मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा से ज़्यादा करते हों। ऑफिस में काम करने वाले वो लोग जो रोज़ाना लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करते हों। सभी विद्यार्थी जो रोज़ाना लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल करते हों। गृहिणी, क्योंकि वो भी आजकल लैपटॉप और मोबाइल के जरिए नई टेक्नोलॉजी को तेज़ी से अपना रही हैं या किसी धारावाहिक को देखने में यूज़ करती हैं। जो लोग अपने समय से सदुपयोग के लिए अपने बच्चों से जुड़े रहने के लिए मोबाइल और आईपैड का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो कॉलिंग पर रहते हैं, तो इन लोगों को भी लेना है। हर वो व्यक्ति जो मोबाइल, लैपटॉप या आईपैड का इस्तेमाल करता हो, उन लोगों को ये लेना है। और कब तक लेना है, जब तक आप मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करते रहें, जब तक आप अपनी आँखों की रोशनी को रखना चाहते हैं, तब तक लेना है। और यहाँ पर एक 3 और न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ 3 और पोषक तत्वों को भी रखा गया है। और इसमें आप समझ रहे होंगे कि जिसमें 20 mg ल्यूटिन है और 4 mg जियाजेथिन है, ये न्यूट्रीचार्ज व्यू का वैल्यू है। और बाकी सामने सेकंड नंबर पे जो है, जिसमें केवल ल्यूटिन 5 mg है और जियाजेथिन बिल्कुल नहीं है। कीमत आप नीचे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कितना ज़्यादा है। और फिर नेक्स्ट में देख रहे होंगे आप, जिसमें ल्यूटिन केवल 3.2 mg है, जियाजेथिन नहीं है। और कीमत आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें। और नेक्स्ट लास्ट वाले में देख रहे होंगे जिसमें 10 mg ल्यूटिन है, 5 mg जियाजेथिन है और
इस तरह के प्रोडक्ट हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आपको अपने न्यूट्रीचार्ज व्यू के बारे में जानकारी दी और अपनी आँखों को कैसे स्वस्थ रखना है इसके बारे में जानकारी दी, और अपने आँखों को कैसे बचाए रखना है इसके बारे में जानकारी दी। हालांकि न्यूट्रीचार्ज ये दावा नहीं करता है कि आपकी आँखें बिल्कुल ख़राब हो गई हैं और आपकी आँखें न्यूट्रीचार्ज व्यू लेने से बिल्कुल सही हो जाएंगी, और या कि आपके चश्मा का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है और वो साइज़ एकदम घट जाएगा। हाँ, न्यूट्रीचार्ज ये दावा करता है कि आपका जो चश्मा का साइज़ है वो आगे नहीं बढ़ेगा, और न्यूट्रीचार्ज ये बोलता है कि अगर आप लंबे समय तक इसी न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, न्यूट्रीचार्ज का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है आपका चश्मा का साइज़ धीरे धीरे घट सकता है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।